इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा जिले के एक गांव गोकुल में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। पूरा गांव आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको भगवान श्री कृष्ण का वो घर भी दिखाएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे। 5000 साल पहले कृष्ण जी इस गांव में रहते थे। आज हम 5000 साल बाद ये गांव कैसा दिखता है वो दिखाने वाले हैं। ये है जी गोकुल। इस वक्त हम गोकुल गांव के मेन बाजार में मौजूद हैं। ये गांव अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, बसावट दूर दूर तक फैल चुकी है। अभी हम आपको उस पॉइंट पर लेकर आए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसी कुंड के किनारे बैठकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ बंसी बजाया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अपने जीवन के 11 साल बिताए थे, यानी अपना बचपन इसी गांव में बिताया था। यह है वो गलियां जहां भगवान श्री कृष्ण घूमते थे, खेलते थे। गोकुल की ये वो गलियां हैं और इन गलियों में कुछ घर तो आज भी देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराने हैं। लेकिन समय के साथ साथ पिछले 5000 साल में जितना यहाँ पर बदलाव आया है उसके बारे में तो शायद हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। लेकिन ये जगह वही है, ये स्थान वही है जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे। इन गलियों में भगवान श्री कृष्ण घूमते थे और खेलते थे। काफी श्रद्धालु इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। ऑटो रिक्शा डायरेक्ट यहाँ तक आ जाता है। मथुरा से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप ऑटो रिक्शा के थ्रू आ सकते हैं। ये मंदिर का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से मंदिर में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल बताया जाता है। उस जगह का नाम है नंद महल। वहीं अभी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले गोकुल के वो सारे रास्ते हम आपको दिखाएंगे। इस गली में आप देख सकते हैं कि जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की बचपन की उन यादों को एक तस्वीर के रूप में दर्शाया गया है। यही वो रास्ते हैं, यही वो गलियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण घूमते थे, खेलते थे और अपना बचपन उन्होंने यहाँ बिताया था। अब तो काफ़ी बसावट यहाँ हो चुकी है, काफ़ी विकास हो चुका है, लेकिन यादें भगवान श्री कृष्ण की आज भी इस गांव में मौजूद हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे, और आगे कुछ और जगह आपको दिखाएंगे, कुछ और चीज़ें दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। कुछ ऐसे रास्ते हैं भगवान श्री कृष्ण के घर को जाने वाले। जिस जगह अभी हम लोग मौजूद हैं, इस बिल्डिंग को देखकर भी लग रहा है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का इतिहास तो 5000 साल पुराना बताया जाता है, और 5000 साल में तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी जगह में कितना बदलाव हो सकता है। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको, और लेकर जाएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण के घर तक। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के घर के बारे में भी दो अलग अलग धारणाएं हैं, दो अलग अलग घर भगवान श्री कृष्ण के बताए जाते हैं। हम दोनों ही घर आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि कितना अंधेरा है और कैसे ये पुराने पुराने रास्ते बने हुए हैं जहाँ से निकलकर हम लोग कृष्ण जी के निवास स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। ये है कुछ रास्ते भगवान श्री कृष्ण के घर जाने वाले, और प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग श्री कृष्ण जी के घर दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी हम उस पुराने घर से बाहर निकल गए हैं और एक बार फिर से गोकुल के उन मेन गलियों में पहुंच चुके हैं। यहाँ फिर से वही भीड़ भाड़ हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुकानें बन चुकी हैं, काफ़ी नए नए घर बन चुके हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के समय पर तो इतने यहाँ पर घर नहीं होते होंगे। और अभी हम पहुँच चुके हैं श्रीमद गोकुल चंद्रमा जी द्वार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण के नंद महल में लेकर चलते हैं।
ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जो सामने आप घर देख रहे हैं, यही है नंद महल। इसे ही भगवान श्री कृष्ण का घर बताया जाता है। चलिए आगे लेकर चलते हैं हम आपको। यहाँ पर पूजा पाठ के लिए भी अलग अलग सामग्रियाँ मिलती रहती है और यहाँ लिखा हुआ भी है सामने नंद महल। यहाँ आप पूजा के लिए फूल यहाँ से खरीद कर ले जा सकते हैं। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ना, इसी को भगवान श्री कृष्ण का घर बताया जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर पूतना को मोक्ष दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। गोकुल में मंदिर में हमने दर्शन किए, आपको भी कराए। अंदर वैसे कैमरा अलाउ है नहीं। ये है जी गोकुल की गलियाँ, पतली पतली गलियाँ गोकुल की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे। इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के घर के अंदर नहीं ले जा पाए। लेकिन अब आगे चलते हैं और आगे एक और घर आपको दिखाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भी भगवान श्री कृष्ण का घर है। गोकुल के इस घर से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और घर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के घर के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं और वो गांव भी आपको पूरा घुमाएंगे। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के सबूत हम आपको देंगे। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वो घर तो हम आपको पूरा दिखाएंगे, अंदर लेकर चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी सभी यादें आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग आ गए हैं कृष्ण जी के नंद भवन, जहाँ कृष्ण जी रहा करते थे, 84 खंबे मंदिर के पास। ये वो रास्ता है। नंद भवन 84 खंबा मंदिर ही वो मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। तो अभी हम आ पहुंचे हैं महावन गांव में, जिसे गोकुल ही बोला जाता है। यही वो रास्ते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में इन्हीं रास्तों पर घूमते थे और खेलते थे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर 84 खंबा मंदिर बना हुआ है, जिसे नंद भवन के नाम से भी जाना जाता है। उसी घर को, उसी भवन को भगवान श्री कृष्ण का घर बोला जाता है। यही वो गलियां हैं, यही वो रास्ते हैं और यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो इस तरह से 2 अलग अलग घर हैं गोकुल में ही, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ही घर भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थल है। अभी हम जिस जगह मौजूद है ये है पूतना मोक्ष। पिछले घर के पास भी हमने पूतना मोक्ष की एक अलग जगह आपको दिखाई थी, और यहाँ भी पूतना मोक्ष के लिए अलग से मंदिर बना हुआ है। दोनों में से किस घर में भगवान श्री कृष्ण रहते थे ये तो शायद भगवान श्री कृष्ण ही जानते होंगे, लेकिन इन दोनों ही मंदिरों को, इन दोनों ही घरों को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल बताया जाता है। ये गांव जो आप देख रहे हैं ये महावन गांव है। पुराने समय में इसको महावन गांव के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब इसे गोकुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि इस वक्त भी सैकड़ों हजारों श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। चलिए आपको मुख्य मंदिर में, मुख्य भवन में ले चलते हैं। यह है मुख्य भवन के आसपास का परिसर, और सामने ये जो घर आप देख रहे हैं, जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसी को भगवान श्री कृष्ण के घर के नाम से जाना जाता है। 84 खंबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, नंद भवन के नाम से जाना जाता है। मंदिर में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। चलिए आपको पूरा घर दिखाते हैं, पूरा मंदिर आपको दिखाते हैं। यह है पूरे मंदिर के आसपास का परिसर, और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं इसी को 84 खंबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे और वो 84 खंबे भी दिखाएंगे। ये देखिए अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण का घर बताया जाता है, और इस घर में 84 खंबे लगे हुए हैं, जिनके बारे में बोला जाता है कि आप इनको गिन नहीं सकते हैं। या तो एक कम आपकी गिनती में आएगा या फिर आप एक ज़्यादा खंबा गिन लेंगे, और इसी जगह को भगवान श्री कृष्ण का घर बताया जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं
महावन गांव में मौजूद 84 खंबा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के घर में, और आप घर बैठे भगवान श्री कृष्ण के घर के दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये तो था 84 खंबा मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का घर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी की चीज़ें भी यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पर एक यशोदा भवन भी बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो आप मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण के घर में। यही वो घर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के शुरुआती 11 साल बिताए थे। और वो सामने उधर है यशोदा भवन। ये इधर यशोदा भवन। इधर से हम बाहर आ गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेलते थे, घर के बाहर, घर के आंगन में, जैसे सभी बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। और वो है गर्भगृह मंदिर। ये वही मंदिर है सामने जब वासुदेव कंस के कारागार से भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार करके यहाँ तक लाए थे और इसी गर्भगृह में उन्हें लाकर रख दिया था। तो आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण के घर के। हम आपको घर बैठे पूरी कृष्ण नगरी घुमा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। यह है मंदिर के बाहर का परिसर। यहाँ भी कुछ दुकानें बन चुकी हैं, खाने पीने से संबंधित, भगवान की पोशाक से संबंधित, लड्डू गोपाल की पोशाक से संबंधित बहुत सी दुकानें यहाँ बन चुकी हैं। यहाँ पे प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के घर को देखने के लिए आते हैं। वही छोटी छोटी पतली पतली गलियां यहाँ भी देखने के लिए मिली हमें, और गलियों में ही जगह जगह छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। बहुत खूबसूरत ये जगह है, बहुत खूबसूरत यहाँ का एक्सपीरियंस। और कुछ घरों को देखकर तो वाकई में लगता है कि ये सैकड़ों साल पुराने हैं। और यहाँ के कुछ जंगलों को देखकर तो सच में ऐसा लगता है कि ये वही जंगल होंगे, ये वही वन होंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, मुख्य रोड पर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको मथुरा से डायरेक्ट ऑटो मिल जाएंगे। आप चाहें तो पूरा ऑटो बुक करके आ सकते हैं, जो आपको पूरा गोकुल दर्शन कराएंगे। गोकुल दर्शन अगर आप करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें पूरा संपूर्ण गोकुल यात्रा हमने कराई है और तरीका आपको बताया कि आप गोकुल यात्रा कैसे कर सकते हैं। मंदिर जाने वाले रास्ते के ठीक सामने ही एक काफ़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है, जहां आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। काफ़ी टूरिस्ट बसेस भी यहाँ आती हैं। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।